हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्री। जो भी हमारी नेबर कंट्री हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि इंडिया के जो भी पड़ोस के मुल्क हैं उसके साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करना है। तो पहले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं इंडिया की लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कि इंडिया का कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, इंडिया किस हेमिस्फेयर के अंदर पड़ता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की जाएगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो हमारी सबसे पहले कंट्री है नेबरिंग, देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। अब इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके फीचर्स से डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, इसके मैप में आपको बताता हूँ कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है इंडिया की अफगानिस्तान के साथ जो है वो टच हो रही है। ये आप वाली बाउंड्री देख सकते हैं, ये वाली जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसके साथ टच हो रही है। इस मैप को याद रखना पड़ेगा, आपके माइंड के अंदर ये इंडिया का मैप होना चाहिए। जिस भी कंट्री के साथ इंडिया की जो बाउंड्री टच हो रही है, मैप इंडिया का आपके माइंड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो टोटल अगर लेंथ की बात की जाए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, वो है 106। और बॉर्डर जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो बॉर्डर है, एक लाइन आती है इसके बीच में जो इंडिया और अफगानिस्तान को आपस में सेपरेट करती है, तो उस लाइन का नाम है दुरंत लाइन। तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर अगर बात की जाए, जो भी इंडिया की नाइबरिंग कंट्री हैं, तो उसमें सबसे अगर शॉर्टेस्ट बॉर्डर की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान। इसकी टोटल लेंथ है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर देखते हैं चाइना। अब बात करते हैं हम चाइना की। अफगानिस्तान के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ कितनी शेयर होती है, 106 किलोमीटर। जो यूनियन टेरिटरी इंडिया के साथ टच करती है वो है लद्दाख, वो मैप के अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना भी आपको मैं मैप के ज़रिए बताता हूँ फीचर्स पढ़ने से पहले। अब ये देख सकती हो, ये है चाइना। आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला जो पूरा इलाका है यहाँ तक जो जा रहा है, ये है चाइना। और चाइना किस किस इंडिया की स्टेट और यूटी के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है वो आपको मैं इस मैप के जरिए बता रहा हूँ। इंडिया की जो बाउंड्री चाइना स्टेट जो है, चाइना जो इंडिया की स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले इंडिया की यूटी आती है लद्दाख, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। फिर आपको मैं बताता हूँ इसकी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है। अब यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। इन स्टेट और यूटी के साथ चाइना की बाउंड्री जो है वो इंडिया की स्टेट के साथ शेयर हो रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी इसके फीचर्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश इंडिया की बाउंड्री इसके साथ टच हो रही है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो टोटल अगर लेंथ की बात की जाए तो 3488 किलोमीटर इंडिया की और चाइना की जो बॉर्डर लेंथ है वो 3488 किलोमीटर देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा, जो लाइन इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है तो उस लाइन का क्या नाम है, मैकमोहन लाइन। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो लाइन इंडिया और चाइना को आपस में सेपरेट करती है उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास नेपाल। अब आपको मैं नेपाल बताता हूँ कि नेपाल कहाँ पे है मैप में। आप देख सकते हैं ये है नेपाल, और नेपाल की जो बाउंड्री है किसके साथ शेयर हो रही है, उत्तराखंड में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ ये टच कर रही है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बिहार के साथ टच हो रही है और सिक्किम के साथ नेपाल की टच। अगर आपको इंडिया का मैप ये माइंड में बैठ गया तो कोई भी क्वेश्चन होगा, जिस तरह से JKSSB पैटर्न चेंज कर रही है उसी के हिसाब से आपको अगर माइंड में मैप बिठाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कर पाओगे। फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेपाल के बाउंड्री में अभी डिस्कस किया है। तो 5 इंडियन स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो टोटल अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है टोटल 1752 किलोमीटर। नेक्स्ट है भूटान। अब भूटान के बारे में पढ़ते हैं। तो भूटान 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। तो टोटल लेंथ है इसकी 699 किलोमीटर। मैं आपको मैप के जरिए बता रहा हूँ। ये है भूटान। भूटान देख सकते हैं,
भूटान की जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है सिक्किम के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाली जो वेस्ट बंगाल है ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है। इस मीन ये किसके साथ शेयर कर रही है? भूटान के साथ। तो नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करती हैं। तो असम आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ये अपनी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं। तो टोटल लेंथ की अगर बात करें 4098 किलोमीटर है। और सबसे अगर बात की जाए लार्जेस्ट बॉर्डर जो इंडिया के साथ शेयर कर रही है वो है बांग्लादेश। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है, आपको स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है कि क्या इंडिया की जो बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ सबसे लार्जेस्ट है, तो आप कह सकते हो यस। कितनी इसकी जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 4090 किलोमीटर, 98 किलोमीटर। आपको मैप के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश और इसकी बाउंड्री किस किस से टच कर रही है? वेस्ट बंगाल के साथ आप देख सकते हैं। इसके वेस्ट साइड वेस्ट बंगाल आ गया, इसके नॉर्थ में आप देख सकते हैं असम, और इसके ईस्ट और साउथ ईस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो लाइन जो है इनके बीच में कौन सी है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री लाइन कौन सी आती है? पूर्वांचल। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसका नाम है पूर्वांचल, या उसको हम कह सकते हैं जीरो लाइन। तो मैं आपको बताता चलूँ 1971 से पहले जो बांग्लादेश का नाम था वो था ईस्ट पाकिस्तान, और जब इनकी वार हुई इंडिया और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया ने इसकी हेल्प की और उस वजह से बांग्लादेश का नाम पड़ा। कब? 1971 से। अब बात करते हैं हम श्रीलंका। श्रीलंका की बाउंड्री अगर टच करें तो वो है वाटर बॉडी। याद रख लेना, इंडिया और श्रीलंका की जो बाउंड्री है वो शेयर करती है वाटर बॉडीज है। मैं आपको इस मैप के जरिए बता देता हूँ, जो अलग होती है पाक स्टेट के द्वारा। और इसमें जो ब्रिज है जिसका नाम है एडम ब्रिज, जो इनको ज्वाइन करता है। मैं आपको बताता चलूँ इस मैप के जरिए, ये है श्रीलंका। इस श्रीलंका में आप देख सकते हो कि इंडिया और श्रीलंका आपस में अलग हो रही है। इसके बीच में आप ब्लू कलर का देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वाटर बॉडीज। और इसमें एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ इस मैप के ज़रिए, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बाउंड्री किस किस से शेयर हो रही है आप ऊपर देख सकते हैं। यूटी लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के साथ ये अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहे हैं। याद रख लेना, पाकिस्तान किस किस के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा है अब इस मैप के ज़रिए देख सकते हैं। लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, और किसके साथ टच कर रहा है? ये पंजाब के साथ, राजस्थान और गुजरात, इन स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 3323 किलोमीटर। और यहाँ पे LOC जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये बॉर्डर है किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो लाइन जो इंडिया को पाकिस्तान के साथ सेपरेट करती है उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो आपको मैं एक बताता चलूँ, सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख के अंदर पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा मैप में कि ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है। तो वहाँ पे एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन मैगदूद 1984 में। ये पहला मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो इंडिया को अपने आप को बचाना था पाकिस्तान से, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैगदूद। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको MCQ सीरीज मिलेगी। जब तक मैंने MCQ सीरीज आपको पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको MCQ सीरीज देखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।